वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर आए दिन यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जहां पिछले अगर 10 वर्षों की बात करें तो वहां पे 4.5 लाख के लगभग पैसेंजर सालाना आते थे, लेकिन अब जो है इस समय 28 से 30 लाख पैसेंजर हो गए। इन लोगों को लेकर के क्या सुविधाएं इस समय एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है, इसको लेकर के आज हमारे संग एयरपोर्ट के निदेशक डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी हैं और उनसे सीधे बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत जी, इस समय वाराणसी एयरपोर्ट आज आप लोग यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं, पहले इसके बारे में बता दें शॉर्ट में जी। मैं आज 15 जून 2026 को हम लोग यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं। इसमें यात्री से जुड़ी हुई सारी सुविधाओं के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। इसमें हम अपने पिछले 12 वर्ष की उपलब्धियों को सभी पैसेंजर्स के पास लेके जा रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं और हम इनसे फीडबैक भी ले रहे हैं, जिससे हम आगे आने वाली सभी सुविधाओं में कुछ सुधार कर पाएँ। आज के डेट में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि हम पिछले 10 वर्षों के अंदर में, लगभग 12 वर्षों के अंदर में, हमने करीब 9 गुना वृद्धि की है पैसेंजर्स की संख्या में। जहाँ करीब 4.5 लाख पैसेंजर्स हमारे 2013-14 में ऑपरेट करते थे। आज की डेट में हम लोग 42 लाख पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल कर रहे हैं। तो ये सुविधा के जो हम इसके कारण सुविधाओं की बहुत क्षमताओं में विकास किया जा रहा है। नई-नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे और इसी विकास क्रम को हम आगे रखने के लिए जो चैलेंजेज आ रहे हैं, उसको भी हम आज जानने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम सुविधाओं में विकास कर पाएँ। सर, एक नया टर्मिनल भी बन रहा है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? एक नया टर्मिनल वाराणसी एयरपोर्ट पे बन रहा है, जिसके लगभग 2872 करोड़ की परियोजना है और ये बहुत ही नवीनतम टर्मिनल बिल्डिंग होगी। इसके अंदर बहुत सी नई सुविधाएँ होंगी, जो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे देखते हैं, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पे समायोजित करने की प्रयास किया जा रहा है। इस नए टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता करीब 60 लाख पैसेंजर्स पर एनम की होगी और इसमें आप विश्व स्तरीय सुविधाओं के आप देखेंगे, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो सुविधा से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो, चाहे रिटेल है, कमर्शियल है, हर तरह की बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था देखेंगे। ये टर्मिनल जो कि वाराणसी के लिए जो यहाँ का कल्चर है, उसको भी एक बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे अपने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है और ये बनारस में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के बहुत बड़ा, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक भेंट रहेगी। बेट कोई इंटरनल टनल भी बन रहा है, मानक कुछ इसका? हाँ, एक हमारे करंट जो हमारा एयरपोर्ट है, हुँ। उसमें हमारे चूँकि जो रनवे है, उसकी लंबाई 2700 से बढ़ा के 4000 मीटर की जा रही है, जिसके कारण एक जो हमारा ये लखनऊ-वाराणसी का हाईवे है, वो उसको जो है एक टनल के माध्यम से गुज़ारने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कुछ चैलेंजेज़ आए थे, जिनके को डिज़ाइन में उसके कारण कुछ परेशानी आई थी, लेकिन उसको पूरा कर लिया गया है। उसके कारण थोड़ा डिज़ाइन में कुछ आईआईटी के माध्यम से उसमें डिज़ाइन में चेंज किया गया है और आज की डेट पे वो टनल का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमें अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक जो है हमारा काफ़ी हद तक कार्य हो जाएगा। उस टनल के ऊपर से पहली बार होगा कि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। तो ये थे पुनीत जी, एयरपोर्ट निदेशक, और इनका स्पष्ट रूप से जानकारी देना रहा है कि एयरपोर्ट विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ की अत्याधुनिक सुविधाएँ यहाँ पे देने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और ठीक है, आइए, जिसके आइए। लिए यहाँ पे एक आधुनिक टनल के साथ अच्छा, ही अच्छा, अच्छा। एयरपोर्ट का ओके, विस्तार ये एक लगाया, यही मानक के चलाया, अनुसार, ठीक और है। देश का यह पहला ऐसा अरे, अरे, एयरपोर्ट होगा जिसके नीचे से सड़क गुजरेगी और ऊपर से हाँ, हाँ। हवाई यातायात होगा। अपना पेपर कैमरा वेपर पर्सन लगवाइए अभिनव यहाँ पे, वर्मा के अब संग तो यहाँ पे जो है देवलेंद्र ना राय, पैसेंजर के लिए भारत वहाँ पे फ्री एक्सप्रेस, लगाते हैं लोग वाराणसी। सब।